हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 30 रुपये लीटर महंगा कर दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने ऐलान कर दिया, पेट्रोल की नई कीमत 179.86 रुपये हो गई। डीजल की नई कीमत 174.15 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इजाफे का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। IMF भी हमें मज़ीद कर्जे का प्रोग्राम नहीं देगा जब तक कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमत ना बढ़ाएं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ स्टेप नहीं लेंगे हुकूमत का नुकसान करने में, तो हम बहुत गलत रविश पे जा सकते हैं। कि हुकूमत ने फैसला किया है कि जुमे के दिन से यानी कि 27 मई से आज रात मिडनाइट से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा होगा। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा IMF से क्या बातचीत हुई है मिफ्ताह इस्माइल साहब की? जी, तकरीबन एक हफ्ता जो तवील मुज़ाकरात हुए IMF के साथ, जिसमें बहुत सारी माशी अमूर पर बात की है। और मिफ्ताह इस्माइल ने आज जब वो दोहा से पाकिस्तान पहुंचे थे, उन्होंने ट्वीट भी किया था, जिसमें साफ साफ कहा था कि IMF ने ये कह दिया है कि पेट्रोल पे जो सब्सिडी है और डीजल पे वो खत्म करना होगी, तभी आगे बात बढ़ेगी। अब उसी का अंदिया है कि आज मिफ्ताह वफाकी वज़ीर ख़जाना साथ साथ कर दिया 3 लीटर पेट्रोल और डीजल में एक साथ 30 रुपये का नुमाया इजाफा कर दिया 3 लीटर, जिसके बाद पाकिस्तान में 3 लीटर डीजल और पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई। इसका इम्पैक्ट ये है कि माशी माहिरीन का कहना है 30 रुपये लीटर अगर बढ़ता है तो उसका जो मेन है कि कंजप्शन पाकिस्तान में, तो उसकी महंगाई की जो रफ्तार वैसी 13.5% पहुंची, तकरीबन जो इसमें 1% का नुमाया इजाफा हो जाए। क्योंकि इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन होती है डीजल महंगा होने से, तो इसे तमाम किरायों में इजाफा हो जाएगा। ना सिर्फ टैक्सी की बात करें, गुड ट्रांसपोर्टर की बात करें, हर किसी की बस के किराए की बात करें, सब पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो पेट्रोल है या डीजल इसकी कीमत बढ़ती है तो उससे हर तरीके से हर तरफ उसका इम्पैक्ट आता है। चाहे खाम माल को जो मुंतकिल होता है, जैसे कमोडिटीज होती हैं, दालें होती हैं, सारी जो मुंतकिल होती हैं, यानी कि होलसेल बाजार से जब मार्केट में पहुंचती है तो किराया उसका बढ़ जाएगा। तमाम जो इसका इम्पैक्ट है, बहुत भारी बोझ पड़ेगा, ये हम पहले से ही बता रहे थे। और यहाँ पे देखा जाए जो रिफाइनरी से जो उसकी खबरें दी हैं, तो पेट्रोल पे जो कहा जा रहा था 60 रुपये और डीजल पे 80 रुपये बढ़ाने का आया हुआ था, क्योंकि उनकी कॉस्ट अभी भी कम है। अगर 30 रुपये फी लीटर देखा जाए तो अभी भी जो है हुकूमत ने बहुत कम जो है इजाफा किया है रिफाइनरी के हिसाब से। अभी देखा जाए पेट्रोल पे 60 रुपये बढ़ना चाहिए तो 30 रुपये बढ़ा है, डीजल पे 80 रुपये बढ़ना चाहिए था तो 30 रुपये बढ़ा है, 50 रुपये अभी भी डीजल पे कम है। उसका इम्पैक्ट यानी कि अंदिया दिया जाए कि आगे चल के मजीद पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। आज जो कीमत बढ़ी है, जो आज रात 12 बजे से इतलाक होगा, तो मुल्की तारीख में पहली बार अब पेट्रोल आज रात 12 बजे से तकरीबन 180 रुपये का बिकेगा। और डीजल की बात करें तो तकरीबन 175 रुपये फी लीटर में डीजल अब फरोख्त होना शुरू होगा। ये तारीख की बुलंद तरीन सतह होगी। इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें, तमाम ट्रेड यानी किराए होंगे गुड ट्रांसपोर्ट के, वो बढ़ जाएंगे, उसका इम्पैक्ट आवाम पे ज्यादा आएगा और साथ ही महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। जी ठीक है अशरफ, आपका शुक्रिया। अब हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कायम खानी, जो कि एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी जावेद, बताइएगा, आप पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, 12 बजे से पहले टंकियाँ फुल कर रहे हैं? बिल्कुल जी, जैसे ऐलान हुआ और कई माह से जो है पेट्रोल की जो कीमत उसमें इजाफा नहीं किया गया था, लेकिन नई हुकूमत के आने के बाद जो है वो IMF के दबाव के बाद अब मुमकिन तौर पर उन्हें मजबूरन जो है ये कदम उठाना पड़ा और एक साथ जो है वो 30 रुपये का इजाफा पेट्रोल के अंदर किया जा रहा है। जैसी ये खबर नशर हुई है, इस्लामाबाद से मिफ्ताह इस्माइल ने जो है वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का कहा कि 30 रुपये डीजल पर और 30 रुपये ही पेट्रोल पर, और इसके साथ साथ जो है मिट्टी का तेल और लाइट डीजल पर भी जो है 30 रुपये का कीमत का इजाफा कर दिया है। हिस्ट्री के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल जो वो आज रात को 12 बजे के बाद दस्तियाब होगा। तकरीबन 180 रुपये 179.86 जो है वो उसकी कीमत मुकर्रर होगी 30 रुपये इजाफे के बाद। और जो डीजल है उसकी कीमत 174 रुपये और तकरीबन 15 से 16 पैसे जो है वो होगी। जैसी ये खबर नशर हुई है उसके बाद से जो है वो शहरियों ने रुख कर लिया है, मोटरसाइकिल सवार हो या कोई बड़ी गाड़ी हो, जिसके बाद उन तमाम ने जो है वो इनका पेट्रोल पंप का रुख कर लिया। बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पेट्रोल पंप का रुख कर लिया और पेट्रोल पंप पर मौजूद है पेट्रोल के असूल के लिए। पेट्रोल पंप की जानिब से भी जो है वो जैसे इस तरह का माजी में देखने में आया कि जब शुरू की जाती है, जब यहाँ पर
जो है वो ऐलान किया जाता है कि पेट्रोल में इजाफा होगा, तो पेट्रोल पंप मालिकान जो है अपनी पेट्रोल से जो है वो इसे पेट्रोल की तरसील जो है उसको बंद कर देते हैं और लोगों को पेट्रोल। जी ठीक है जावेद, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हम अपने नाजरीन को बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 30 रुपये लीटर महंगा कर दिया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ऐलान कर दिया है पेट्रोल की नई कीमत 179.86 रुपये हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी। जी जावेद, आप लोगों के साथ बातचीत करें और हमें बताएं कि उनका रद्द-ए-अमल क्या है। बसेस, ट्रक और दीगर गाड़ियाँ व्हीकल्स हैं, उन्होंने भी जो है पेट्रोल पंप्स का रुख किया और अपने पेट्रोल और डीजल के असूल के लिए मौजूद है। बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी जो मौजूद हैं और एक अफरा तफरी सी महसूस हो रही है। लंबी कतारें लगी हुई हैं बाइक्स और गाड़ियों की पेट्रोल के असूल के लिए पेट्रोल पंप पे। जी जावेद, लोगों से आप बातचीत करिएगा जो पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, उनका रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश करें। हमें बताएं कि वो क्या कहते हैं। बिल्कुल जी, शहरी जो है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस पेट्रोल की बढ़ती कीमत के हवाले से क्या कहेंगे। शहरी जो है वो अपने पेट्रोल के असूल में जो है वो लगे हुए बड़ी तादाद में देख सकते हैं पूरी तरीके से जो है वो बंद है। और हम शहरियों से कोशिश करते हैं बात करने की कि जो है ये पेट्रोल की जो कीमत बढ़ रही है, इसमें जो इजाफा हुआ है एकदम, इसके हवाले से क्या कहेंगे। लेकिन एक अफरा तफरी सा ही माहौल दिखाई देता है। तमाम शहरी जो है सिर्फ पेट्रोल के 12 बजे से पहले उन्हें पेट्रोल मिल जाए, दीगर कुछ सुनने को तैयार नहीं है और अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। जी ठीक है जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 30 रुपये लीटर महंगा कर दिया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ऐलान कर दिया है पेट्रोल की नई कीमत 179.86 रुपये हो गई है। डीजल की नई कीमत 174.15 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इजाफे का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। माशी मुश्किलात कम होने के बजाय मजीद बढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा होकर 202 रुपये 1 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 203 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर कायम रहा। डॉलर की ऊंची उड़ान रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा होकर 202 रुपए 1 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि तलब पर डॉलर की कदर रोज बढ़ती जा रही है। नई हुकूमत आने के बाद अब तक इंटरबैंक में डॉलर 19 रुपए 8 पैसे महंगा हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 11 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपए 93 पैसे पर था। माहिरीन का कहना है कि IMF ने शराइत पूरी होने तक फंड्स देने की खबरों पर रुपए पर दबाव बढ़ गया है। जो कल IMF ने हमको किस्त देने से मना किया है, उसका जो असर आया है हमारे यहाँ, वो अच्छा असर नहीं आया, लेकिन उसका और ख़राब असर आना था। हमारा ख्याल ये था लोगों का कि इससे 3 से 4 रुपये डॉलर बढ़ जाएगा, लेकिन एक सुबह अच्छी खबर आई कि जो PTI का धरना था वो ख़त्म हो गया और उसकी वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। तो डॉलर जो है ना ज़्यादा नहीं बढ़ा। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह 203 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए महंगा होकर 216 रुपए और बरतानी पाउंड भी 1 रुपए महंगा होकर 255 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। और इमरती दिरहम 10 पैसे महंगा होकर 55 रुपए 50 पैसे और सऊदी रियाल 20 पैसे महंगा होकर 53 रुपए 70 पैसे की नई बुलंद सतह कायम कर दी है। अशरफ खान, सिटी 21। स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म। एक दिन में 100 इंडेक्स 529 पॉइंट्स इजाफे से 42,500 की सतह बहाल हो गई। शेयर्स की कीमत बढ़ाने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 66 अरब रुपए का इजाफा हो गया। स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक शेयर्स के बेहतर रेट होने पर सरमायाकारों की जानिब से खरीदारी देखी गई और 100 इंडेक्स में 529 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 42,541 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 9 अरब रुपए मालियत के 36 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 66 अरब रुपए इजाफे से 7,066 अरब रुपए की सतह पर पहुंच गई। डॉलर महंगा होने से 1 तोला सोना 100 रुपए इजाफे के बाद 1,43,300 रुपए पर पहुंच गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन का कहना है कि आदमी मार्केट में सोना 6 डॉलर कमी से 1840 रुपए फी औंस तक गिर गया, लेकिन पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ने पर सोने की कीमत में इजाफा हो गया है, जिसके बाद मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत 100 रुपए इजाफे से 1,43,300 रुपए का हो गया और 10 ग्राम सोना 85 रुपए इजाफे से 1 डॉलर 22,856 रुपए पर पहुंच गया। साबिक सदर काटी दानिश खान का कहना है कि मौजूदा मुल्की सियासी और माशी हालात सनतकारों और ताजरों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। हुकूमत को तावील मुद्दती पॉलिसी बनाना होगी।
रुपए की बेकदरी और शरह सूद में इजाफा, सनतकार शदीद मुश्किलात में मुब्तला हो गए। साबिक सदर काटी दानिश खान का कहना है कि मुल्क में कोई माशी पॉलिसी मौजूद नहीं है। कारोबारी तबका परेशान है कि डॉलर की कदर बढ़ने से इम्पोर्ट किस तरह करें। इसमें एक अनसर्टेनिटी है बिजनेस में, हमें पता नहीं है हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम आगे के जो ऑर्डर्स किस पेस पे लें, 202 पे बात करें, 210 पे बात करें, क्योंकि आपको पता है टोटल इंपोर्ट है हमारी। तो मैं एज एन एक्सपोर्टर जो है ना, मेरी तो आपको पता है लेदर की इंडस्ट्री है, लेदर एक्सपोर्ट करता हूँ, लेदर गारमेंट एक्सपोर्ट करता हूँ, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मेरी तो टोटल इंपोर्ट है सबकी चीज़, सबसे 95% इंपोर्ट है। तो मैं इंपोर्ट किस प्राइस पे करूँ, 210 पे करूँ, 215 पे करूँ, मुझे पता तो चले। अब इसमें क्या है, हमें कुछ पता नहीं है, सरकार को भी नहीं पता है ना। IMF से आपकी कल बात तकरीबन फेल हो गई है। मतलब दानिश खान का मजीद कहना था कि पैदावारी लागत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे कारोबार मुतासिर हो रहा है। शरह सूद में IMF के मुताबिक इजाफा कर दिया गया है, जिससे अब SMEs का कारोबार चलाना नामुमकिन हो गया है। तो सारे जो इतनी सारी क्राइसिस के साथ आ गए ना, इसमें बिजनेसमैन जो है ना, इंडस्ट्रीज बहुत परेशान है। ये मैं आपको बताऊँ, इसके लिए हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। आप ये बेचारा SMEs वाले जो हैं, ये 17% बैंक से सूद लेके बिजनेस कौन कर सकता है, आप बताएं। अच्छा हम अगर हम लेते भी हैं RF जैसे रनिंग फाइनेंस जो है लेते भी हैं, तो उसकी कॉस्ट तो प्रोडक्ट में डालेंगे ना। आप बिजली बढ़ जाएगी, आपने ऑयल बढ़ा दिया, आपने हर चीज़ बढ़ गई, हाँ, तो आप कॉस्ट में डालेंगे तो मैं बेचूंगा कैसे उसको। अब वो कोविड वाली कहानी खत्म हो चुकी है, कोविड खेल लिया हमने। साबिक सदर काटी का कहना था कि हुकूमत को फौरी जामा पॉलिसी देना होगी। बिजली, तेल और टैक्सेस के मामलात पर 10 साला पॉलिसी लाई जाए। मौजूदा हालात कारोबार करने के लिए साजगार नहीं। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर में इलेक्ट्रिक की हरदर्मी बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक तजावुज कर गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। सख्त गर्मी में कराची वालों को दोहरी अजियत का सामना के इलेक्ट्रिक शहरियों को रिलीफ फराहम करने के बजाय मजीद सताने लगी। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। के इलेक्ट्रिक की हरदर्मी के सताइश शहरियों का कहना है कि दिन भर बिजली बंद रहती है, रात में भी सोने नहीं दिया जाता। मामलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। 1 घंटे आती है, 2 घंटे जाती है, ये 24 घंटे और रात में तो आती भी नहीं है, कभी 4 घंटे लग जाते हैं। लाइट का तो यही मसला है, बेताशा काम हो जाता है। बाहर निकल के कोई हमारे घरों में AC तो लगे नहीं है, कोई वो क्या कहते हैं उसको, वो तो नहीं, सोलर तो लगा नहीं है, कोई जनरेटर है नहीं। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि बिजली बंदिश का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ाया गया है। शहर में बिजली की तलब 34 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस वक्त सप्लाई 3150 मेगावाट जारी है। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत शॉर्टफॉल पूरा कर रहे हैं। आवाम के लिए बुरी खबर, बिजली की पैदावारी लागत मजीद बढ़ गई। मार्च 2022 के मुकाबले अप्रैल में बिजली की पैदावारी लागत में 11% का इजाफा हो गया। ईंधन की कीमत मुसलसल बढ़ने की वजह से फर्नेस ऑयल, हाई स्पीड डीजल, दरामदी RLNG, कोयले, गैस से बनाई जाने की बिजली लागत बुलंद सतह पर पहुंच गई। माहिरीन की राय है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अब फी यूनिट बिजली में नुमाया इजाफा नागुजीर हो जाएगा। आलमी मार्केट में ईंधन की कीमत बढ़ने से बिजली की पैदावारी लागत मजीद बढ़ गई। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के मुकाबले अप्रैल 2022 में बिजली की पैदावारी लागत में 11.1% का इजाफा हो गया। अप्रैल 21 के मुकाबले अप्रैल 22 में बिजली की पैदावारी लागत में 83.7% इजाफा हो चुका है। मार्च 2022 के 9 रुपए 22 पैसे के मुकाबले अप्रैल 2022 में किलोवाट घंटा बिजली की लागत 10 रुपए 24 पैसे रही। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2021 में 5 रुपए 57 पैसे से बढ़कर अप्रैल 2022 में 10 रुपए 40 पैसे किलोवाट घंटा हो चुकी है। रवा माली साल 10 माह में फी किलोवाट बिजली की लागत 77.9% का इजाफा हो चुका है। रिपोर्ट में है कि दरामदी RLNG से बिजली की पैदावारी लागत अप्रैल 2021 के मुकाबले अप्रैल 2022 में 66% महंगी हो गई है। अप्रैल 2022 में दरामदी RLNG से बिजली की पैदावार 16 रुपए 43 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गई। अप्रैल 2021 में दरामदी RLNG से बिजली की पैदावार फी किलोवाट घंटा 9 रुपए 79 पैसे थी। माहिरीन की राय है कि तवानाई लागत बढ़ने से हुकूमत को फौरी तवानाई बचाने के प्लान मरतब करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 5000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। माहिरीन का कहना है कि बिजली की पैदावारी लागत बढ़ने पर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 8 से 10 रुपए तक का इजाफा नागुजीर हो जाएगा। सिंध हुकूमत कराची के अवाम को एक और तोहफा देने के लिए तैयार हैं। बायोगैस से चलने वाली बस रैपिड ट्रांजिट डेडलाइन मंसूबे के हवाले से अहम मालूमात सामने आ गई। रूट 27 किलोमीटर तवील होगा। कराची के तलबा तालिबात सबसे ज्यादा मुस्तफीद होंगे। कराची के ट्रांसपोर्ट मंसूबे में बेहतरी की जानिब एक और कदम। सिंध हुकूमत की जानिब से 27 किलोमीटर तवील रेड लाइन बस तैयार कर ली गई।
नई बस मलिर टैंक चौक से शुरू होकर कराची यूनिवर्सिटी के करीब से होता हुआ नुमाइश चौरंगी तक जाएगा। BRT रेड लाइन मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। रोजाना 3,50,000 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी रोड पर सफर करने वाले तलबा तलबात सबसे ज्यादा मुस्तफीद होंगे। मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी ट्रांस कराची के CEO वासिफ इजलाल ने बताया कि सिंध हुकूमत की रेड लाइन रूट पर 250 बायो हाइब्रिड बसें चलाई जाएंगी। इसमें 27 किलोमीटर का एक पूरा डेडिकेटेड एंड कॉमन कॉरिडोर है। इसके अलावा 110 किलोमीटर की फीडर लाइंस हैं। तो ये पहला 3rd जनरेशन BRT है जो कि कराची में होने जा रहा है। टाइम जो है वो 2 साल है और टोटल प्रोजेक्ट टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जब बसेस इंप्लीमेंट हो जाएंगी वो 3 साल। वासिफ अजलाल ने कहा मंसूबा इंसानी सेहत के लिए मुफीद साबित होगा। भैंस कॉलोनी में बायोगैस प्लांट बनेगा जो गोबर से बायोमीथेन गैस बनाएगा। ये बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग एक प्रोजेक्ट है कराची के लिए, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट है। चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो बसेस की इकसाम हो या चाहे वो किस तरीके से फ्यूल किया जा रहा है। कराची में माहौल की बेहतरी के लिए रेड लाइन जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट मंसूबों की ज़रूरत है। कराची में अमलाक विफाकी हों या सूबाई, सब की सब चोरों की दस्तरस में है, जिसका जब जहां दिल करता है मतलब की चीज़ निकाल कर चलता बनता है। इन मामलात से पर्दा उठा रहे हैं रिजवान अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। माले मुफ्त दिले बेरहम, ये मकूला सादिक आता है कराची के नशई और चोरों पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी में नस्ब फौलादी मटेरियल को बाआसानी ले उड़ते हैं। काला पुल के करीब पाकिस्तान रेलवे के 2 पार्कों में नस्ब लोहे की ग्रिल भी काट कर ले गए। गवर्नमेंट ने कई दफ़ा इसको बनाया, ये ग्रिल वगैरह लगाया, फिर लोग इसको उठा के ले जाते। अभी रोनी लेके जाते, कोई सही आदमी लेके जाते, इसका कोई मालूम नहीं है। आते हैं दिन में भी अक्सर लोग आते हैं, हिरोइनची वगैरह ये सब निकाल के ले जाते हैं और रात में ज़्यादा कार्रवाइयाँ होती हैं। नामालूम अफराद सिर्फ लोहे की ग्रिल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान रेलवे के जगह जगह नस्ब मोनोग्राम भी उखाड़ कर ले गए। शहरी कहते हैं कि करीब में पुलिस स्टेशन मौजूद होने के बावजूद चोरी की वारदातें आम हैं। असल में यहाँ पे तो पोल्ट्री आ जाते हैं, ये वगैरह ले जाते हैं। वैसे पीछे पुलिस थाने भी होते हैं पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मोटरसाइकिलें छीन जाती हैं तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पे। पाकिस्तान रेलवे के ट्रायंगल और हेरिटेज थीम पार्क की देखभाल और तामीरात न होने के बाइस चोरों को अपने मजमूम मकासद पूरे करने का भरपूर मौका मिल रहा है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सोशल मीडिया के जरिए पसंद की शादी का रुझान बढ़ गया। दुआ, निमरा और दिनार के बाद सोनिया की भी पसंद की शादी कर ली। नौशहरा की सोनिया ने नवाब शाह के मंसूर भगियों को जीवन साथी चुन लिया। सोनिया के वालिद ने मंसूर के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ और जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट पहुंच गया। जैसा कि मेरा ताल्लुक मंसूर के साथ लाइक की ऐप पे हुआ, उसके बाद हमने कॉल पे बात करना शुरू कर दी और उसके बाद हम में मोहब्बत बढ़ गई और हमने शरई तौर पर निकाह कर ली। मेरे अब्बू और दीगर रिश्तेदार 50 साल के आदमी के साथ मेरा निकाह पढ़वाना चाहते थे, जिसे मेरे इनकार करने पर मुझे कत्ल करने पर उतर आए और जिसके बाद मैं आई मंसूर के पास। इसके पास मैंने पनाह ली। ना मुझे किसी ने अगवा किया है, मैं खुद आई हूँ इसके साथ और अपनी रजामंदी के साथ आई हूँ। आला दीगर मुकाम से मुतालबा है कि हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ दिया जाए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने सदर के इलाके में सुनार से 3 करोड़ रुपए लूटने के मुकदमे में 2 मुल्ज़मान की 2/12 जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी का हुक्मनामा सेशन अदालत में चैलेंज किया था। मुकदमे के मरकजी मुल्ज़मान इमरान और ज़ाहिर को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था। पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू मुल्ज़मान के दोबारा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि 2 मुल्ज़मान से 1 करोड़ 81 लाख रुपए बरामद हुए थे। मजीद मुल्ज़मान से तफ्तीश के बाद नए शवाहिद आमने सामने हैं। नए शवाहिद के बाद दोनों मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दोनों मुल्ज़मान कानून के मुताबिक मुकर्रर वक्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किए जा चुके हैं। जुडिशल रिमांड के बाद इसी जज के रूबरू मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया। जनरल सेक्रेटरी कराची सैफुर रहमान, अताउल्लाह और राजा अजहर शामिल हैं। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान की जादू टूने की कुव्वतें हैं। इसके अलावा कोई नहीं, कराची में भी इन्हें अवामी हमायत नहीं मिली। मीडिया के कैमरे तोड़े गए, PTI अवामी जमात नहीं रही। पागल शख्स का इलाज डॉक्टर्स करेंगे। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को
पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया। बोले इमरान खान के वर्कर्स ने पुलिस पर हमले किए, गाड़ियों को आग लगाई, उन्होंने जहाद इक़्तिदार के लिए किया। समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो तारीख है और जब तारीख लिखी जाएगी तो कल का दिन भी पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर लिखा जाएगा। चाहे पंजाब में हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, चाहे कराची में हो, जिस तरीके से इमरान खान के वर्कर्स ने कल रिएक्ट किया है, पुलिस पे हमले किए, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई, पुलिस पे पथराव किया और जो उनका एटीट्यूड था, लग नहीं रहा था कि हम ये कराची में मौजूद हैं। शजील मेमन का कहना था कि इमरान खान के पास जादू टोने की कुव्वतें हैं, इसके अलावा कोई नहीं। कराची में भी इन्हें अवामी हिमायत नहीं मिली। पागल शख्स का इलाज डॉक्टर्स करेंगे। इमरान खान के पीछे इमरान खान की अपनी जो जादू टोने की कुव्वतें हैं और वो जादू टोने के ही मेरे ख्याल से मशवरों पे इमरान खान साहब आगे चलते हैं और वो जादू टोने वाले जो उसको मशवरा देते वो करते हैं। लेकिन ये खान साहब, ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये जादू टोने वाले लोग किसी दिन आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी के 10 रोज़ा लॉन्ग मार्च में न पत्थर चला न ही किसी ने गमला तोड़ा। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। मुल्क में जारी सियासी बहरान, साबिक और मौजूदा हुकूमतों के दरमियान तसादुम ने बिजनेस कम्युनिटी को परेशान कर दिया। FPCCI के नायब सदर साकिब फयाज मगू कहते हैं कि गैर मुल्की खरीदारों पर सियासी सूरत-ए-हाल के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। एक तरफ डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी पर बिजनेस कम्युनिटी फिक्रमंद है, तो दूसरी जानिब सियासी अदम इस्तेकाम ने भी परेशानी में मुब्तला कर दिया। FPCCI के साबिक नायब सदर साकिब फयाज मंगू ने रुपए की बेकदरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। उनका कहना है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम से हमारे गैर मुल्की खरीदारों पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। ये जो तसादुम की राह अपनाई हुई है, इससे हमारे जो फ़ॉरेन बायर्स हैं उनके ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट जाता है। वो ये समझते हैं कि यहाँ पर तसादुम है, अनरेस्ट है, तो ये हमारे ऑर्डर जो हैं वो पूरे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इधर वो फिर हमारे ऑर्डर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऐसे पहले यही सूरत हाल, कोविड बहुत ज़्यादा था बांग्लादेश में, तो उन्होंने इसी तरह से तमाम ऑर्डर्स पाकिस्तान में आ गए थे और अभी भी वो हैं। लेकिन अगर ये सूरत हाल ये रही तो मुझे डर है कि हमारे बायर्स जो हैं वो कहीं और डाइवर्ट ना हो जाए। मुल्क में जारी बहरान से परेशान बिजनेस कम्युनिटी सियासी इस्तेकाम और माशी तरक्की के लिए सियासी जमातों के दरमियान मफाहमत की मुंतज़िर है। कैमरामैन अतहर अब्बास के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान इरफान की मुख्तलिफ इदारों से पुरजोर अपील में कहा कि सियासी अदम इस्तेकाम ने कारोबार तबाह कर दिया है। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मुख्तलिफ हलकों ने संजीदगी से नोटिस ना लिया तो नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। मोहम्मद रिजवान ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। पाकिस्तान जो है एहतजाज और धंधों का मुतामिल नहीं हो सकता है। 1-2 दिन एहतजाजी धरने से पाकिस्तान को और खुसूसन कराची को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। हमारे खुद इलेक्ट्रॉनिक मार्केटों में अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर सियासत है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के क्या कारोबारी हालात है, माशी हालात है। वैसे ही महंगाई का तूफान है, लोगों को कारोबार नहीं। उस पर जो ये सिलसिला जो रैलियों का है, ये धरनों का है, इस पर इज्तनाब करना चाहिए और हुकूमत को और अपोजिशन को बैठ के इस मसाइल का हल करना चाहिए और इस पाकिस्तान को जो है, इस मईशत को बचाना, इस मुल्क को बचाना, ये हमारा फर्ज बनता है। आइए हम लोग बैठें, आपस में इस मसले को हल करें और ये जो नुकसान है इसको जो है, इसकी तलाफी नुकसान जो है हमें खत्म किया।